रीवा में आज करणी सेना का स्थापना दिवस समारोह राजपूत शक्ति का महासंगम बन गया। रीवा, सीधी, सतना और शहडोल सहित हजारों करणी सैनिक उमड़े और पूरा मैदान जय राजपूताना के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे विश्व की धरोहर धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिनकी लंबाई 8 फीट 2 इंच है। उन्होंने आरक्षण को देश के लिए खतरा बताया। प्रदेशाध्यक्ष सहेंद्र सिंह ने अगर आरक्षण समाप्त नहीं हुआ तो सरकार भी नहीं बचेगी। वहीं रीवा महाराज युवराज दिव्यराज सिंह ने कहा, राजपूत हमेशा सर्व समाज की रक्षा और सेवा के लिए खड़ा रहा है। इस मौके पर पूर्व सैनिक की आर्मी ब्रिगेड ने भी अनुशासन और शौर्य का प्रदर्शन किया। रीवा पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान से खास मुलाकात। रीवा पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान से मिले विश्व के दूसरे नंबर और एशिया के सबसे प्रथम व्यक्ति, जिनकी हाइट 8 फीट 2 इंच है। धर्मेंद्र सिंह चौहान ने की मुलाकात, उनकी सेहत और कार्यक्रम और उनकी हाइट, पर्सनैलिटी के बारे में हुई चर्चा। एक्स आर्मी ब्रिगेड की पूरी टीम मौजूद। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि आप देश की धरोहर हैं और हमारे देश को फक्र और गर्व है कि आप जैसे व्यक्ति हमारे देश का नाम विश्व में बनाए रखे हैं। सबसे बड़ी गर्व की बात है हमारे देश के लिए, इससे बड़ी गर्व की बात हमारे देश के लिए हो ही नहीं सकती। धारा प्रताप सिंह इस खबर के साथ खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के, जहां पर श्री राजपूत करणी सेना का स्थापना दिवस। आपको बता दें, श्री राजपूत करणी सेना का जब नाम लिया जाता है तो लोगों के अंदर विश्वास, ताकत, ऊर्जा और एक विश्वास पैदा होता है कि अगर करणी सेना मूवमेंट करेगी तो कोई न कोई निर्णय और निर्णायक फैसले पर काम करेगी। हमारे साथ में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। हालांकि कई बार कई जगहों पर कई लोगों के द्वारा करणी सेना के ऊपर कई सारे सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन सवाल उन्हीं के ऊपर खड़ा होता है जो ग्राउंड स्तर पर काम करते हैं। सवाल से करणी सेना कहती है कि हम डरते नहीं है, क्योंकि कई बार कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में इनके बड़े बड़े अधिकारियों को जो बयान सामने आते हैं वो विस्फोटक और ब्रह्मास्त्र की तरह होते हैं, जो लोगों को सीधा और सटीक टारगेट करते हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष से बात करना चाहूंगा, क्योंकि करणी सेना के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज यहाँ पर प्रदर्शन हुए हैं। यहाँ के युवाओं को, राजपूतों को और उनकी समस्याओं को उन्होंने सुना, समझा और नई नीति और रणनीति को बताया, जो लगातार मैं उनके अभिभाषण में सुना हूँ। अब मैं अपने चैनल के माध्यम से उनसे कुछ चीजें बात करना चाहूंगा। राजपूत का आप जो करणी सेना का संगठन है, क्वेश्चन नहीं है कि ये काम नहीं करता है, करता है, लेकिन यहाँ पर जो संगठन गठित हुआ है किस स्तर पे काम करेगा और किन किन मुद्दों के लिए काम करेगा। देखिए, आपका सवाल तो बहुत अच्छा, आपने जो मुझसे पूछा कि किन मुद्दों पे काम करेगा, तो अभी तक मुझे नहीं पता कि लोग टच में थे और उनने क्या काम किया, लेकिन अब राजपूतों के उत्थान के लिए करणी सेना काम करेगी। यहाँ पर महिलाओं की शिक्षा के लिए, मेरी बहन बेटियों की शिक्षा के लिए करणी सेना काम करेगी, युवाओं की पढ़ाई के लिए करणी सेना काम करेगी और युवाओं को रोजगार दिलाने में भी करणी सेना काम करेगी। मैं खुद इंदौर से आता हूँ और मैं वहां कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए बाकायदा एक जॉब का पूरा वो लगवाऊंगा, जहां ये आके अपना इंटरव्यू दे, बहुत सारी कंपनी को इन्वाइट करूंगा कि इनको कुछ तो रोजगार मिले अगर ये करना चाहते हैं तो। अभी तो मेरा, अगर आप ये कहेंगे कि यहाँ का उद्देश्य है तो वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप जैसा पूछेंगे हर जवाब दूंगा मैं। सर, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त श्रवण समाज के जो लोग हैं, राजपूत समाज के, कई बार सोशल मीडिया में बड़े बड़े पायदान के इंटरव्यू देने वाले बच्चे अपना जो सबसे बड़ा वीडियो वायरल करते हैं और रोना जाहिर करते हैं कि हम 99 पॉइंटों में आने के बाद भी पीछे रह गए। आरक्षण पर क्या कहेंगे सर? तो ये मैंने भी मंच में उद्बोधन के दौरान कहा था कि आपने देखा होगा कि जिन बच्चों का 96% आता है और वहीं पर सरकार ये कह देती है कि 97 का कटआउट है और 37% वाले को नौकरी दे देती है, तो हम उसी चीज के लिए लड़ रहे। करणी सेना उसी चीज के लिए लड़ रही। करणी सेना का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हमें राजपाट चाहिए, नहीं, राजपाट को दान कर दिए मैंने करने। हम तो लड़ाकू थे, आज भी लड़ रहे और आगे भी लड़ते रहे। आरक्षण आपको आर्थिक आधार पर करना पड़ेगा। मैं ना ST SC का खींचना चाहता हूँ, ना तो मैं OBC का आरक्षण लेना चाहता हूँ। लेकिन अभी आपने देखा वो सोशल मीडिया पे न्यूज चल रही थी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कोई माई का लाल 27% आरक्षण हमारा नहीं ले सकता OBC का। तो मैं आपको कह दूं, यही माई का लाल एक बार यूज किया था शिवराज सिंह चौहान ने। 3 स्टेट की सरकार चली गई थी ऋषि करणी सेना के दम पे, इस बार फिर उन्होंने कर लिया है, हम करके दिखा देंगे। OBC मेरे भाई है, ST SC मेरे भाई है, जो गरीब है उसे देना। कलेक्टर के लड़के को क्या जरूरत है, मेन यादव के बच्चे को क्या जरूरत है? आप समझिए, ये जो लोग उच्च पदों में बैठे हैं, इनके बच्चों को क्या आवश्यकता है आरक्षण की? क्या आवश्यकता है भाई?
और अगर किसी घर में एक बार आरक्षण दे दिया गया तो दोबारा क्यों दिया जा रहा है? नौकरी में आरक्षण क्यों बार बार दिए जा रहे? भाई नौकरी में आ गया तो सामान्य होगा। बाबा साहब का कहना था, बाबा साहब के सिद्धांतों पे तुम नहीं चल पा रहे, बाबा साहब के विचारों पे तुम नहीं चल पा रहे, बाबा साहब की इज्जत नहीं कर पा रहे तुम लोग। बाबा साहब ने साफ साफ कहा था 10 साल के लिए आरक्षण चाहिए इस भारत देश में समानता लाने के लिए। उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग पीछे है। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति करने के लिए, राजनीति में बने रहने के लिए इस आरक्षण को बढ़ाती चली गई। और आज ये समय आ गया है कि इस आरक्षण के कारण भारत के टुकड़े हो रहे हैं। अगर ये सरकारें अभी नहीं जागी और कठोर कदम नहीं उठाया तो कहां तक झेलेगा सामान्य वर्ग? कहीं ना कहीं तो जवाब देना पड़ेगा साहब। आपका सवाल सरकार को धमका रहे हैं या मनवा लेंगे? देखिए मेरा सवाल आप जो कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल नहीं, मेरा जवाब है। ये हम करेंगे, ये राजपूत करेगा, ये श्रवण वर्ग में आने वाला हर व्यक्ति करेगा साहब। ये धमकी नहीं है। आप मुझे बताइए, मोहन यादव जी के बच्चों को काहे के लिए ओबीसी का आरक्षण चाहिए 27% का? पढ़ने लिखने भैया तुम घर से संपन्न हो। श्रवण वर्ग को तुम लोगों ने पहले ये बताया कि हम लोगों ने तुम्हें दबाया, उसको सामान्यता करने के लिए तो आरक्षण लाया गया था। और आज आप हमसे ये बात कर रहे हैं कि हम उन्हें दबाएंगे। अरे साहब हम उन्हें क्यों दबाएंगे? मुख्यमंत्री आगे, केंद्र में भी उनकी सरकार है, दोनों जगह वो अपना डिसीजन लेने में सक्षम है। और अगर वो नहीं ले रहे तो अपने वोट बैंक, अपनी राजनीति, अपनी कुर्सी के कारण नहीं ले रहे, नहीं तो उन्हें भी समझ में आ रहा है कि अब भारत में समानता लाने की अब वाकई जरूरत है। आप बताइए कौन सा ऐसा कलेक्टर है ST/SC का जो नहीं बन रहा है ना, तहसीलदार बन रहे, पटवारी बन रहे, सामान्य वर्ग के साथ बैठते हैं। आप चलिए कितने सारे प्राइवेट सेक्टर है जहां हर वर्ग का बच्चा बैठ के एक साथ खाना खा रहा है, एक साथ बैठ रहा है, उठ रहा है, तब क्यों नहीं ये ध्यान दे रहे? और यहाँ पर इन्हें आवश्यकता है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति साहब, और कुछ भी नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा आगे आने वाले चुनाव में हम बता देंगे और सारा सामान्य वर्ग, OBC भी मेरे साथ खड़े हुए, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ST/SC वाले भी मेरे साथ खड़े हुए। हमारे साथ में राजपूत श्री करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे। उनका सीधा और तीखा सवाल था कि आरक्षण जातिगत होना चाहिए, बिल्कुल आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आपको बता दें जिस तरह से हमारे संविधान में आरक्षण दिया गया, लेकिन आप अगर अपने आसपास के नजदीकी किसी आदिवासी प्लाट में घुस जाइए तो आज भी वहां पर 500 की आदिवासी बस्ती है, वहाँ एक आदमी आरक्षण में सर्विस कर रहा है तो इसका 3 खानदान 3 पुश्तियां आरक्षण में सर्विस कर रही है, बाकी आज भी वही खेतों में काम कर रहे हैं। तो सरकार को सोचना होगा, एक बार अगर जिसको आरक्षण दे दिए तो दोबारा आरक्षण नहीं दीजिए, ताकि समाज का जो लास्ट तबका है, जो आदिवासी या SC/ST समाज का जो लास्ट तबका है, उसको आरक्षण मिल सके। और मेरा जहां तक मानना है, मैं सरकार से सीधा सवाल करना चाहता हूँ कि आरक्षण जो बड़े पद है जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS पदों पर आरक्षण जैसी शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आरक्षण का डॉक्टर जो बनता है उसी की वजह से हॉस्पिटलों में कहीं 50 आदमी मर जाते हैं, तो कहीं 22 आदमी मर जाते हैं, तो कहीं बनी ब्रिज का निर्माण होते होते गिर जाता है, तो कहीं कलेक्टर साहब देने के लिए दिए तो उनका बोलने का तरीका ही अलग होता है। इसलिए आरक्षण समाज में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर आरक्षण होना चाहिए तो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, और समाज के इस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो आरक्षण के लिए आज हकदार है। मैं प्रताप सिंह, ग्राउंड रिपोर्ट ब्यूरो, रीवा। जय हिंद, जय भारत। बताइए, आज श्री राजपूत करनी सेना का स्थापना दिवस था और यहाँ पर काफी संख्या कल और राजपूत समाज का एकत्रित रहा का वर्चस्व तो लेकिन राजपूतों के विशेष कामों अपेक्षा और कहीं न कहीं इनको आरक्षण और बहुत सारे चीजों पर इनको समस्या झेलना पड़ रहा। क्या कहना चाहेंगे, एक संगठन जो संगठित हुआ है, क्या मोटिव है? देखिए, आज पहली बात तो मैं राजपूत करनी सेना को उनकी स्थापना दिवस की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित रूप से करनी सेना अपने संगठन के माध्यम से जो अपने समाज की बातें हैं वो ऊपर तक पहुंचाने का काम करती है। हम लोग भी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि होने के माध्यम से आज जो बातें आई हैं समाज के बीच से, उसको हम लोग ऊपर सरकार के पास भी ले जाते हैं। और देखिए क्या है कि
राजपूत समाज निश्चित रूप से हमेशा से इस देश का और धर्म का अग्रणी समाज रहा है। उसको हम कहें कि पिछड़ रहा है तो गलत बात होगी। राजपूत समाज को अपने अंदर झांक करके कैसे हम अपने आप को बेहतर बना सके, कैसे अपने समाज को कैसे बेहतर बनाए और कैसे समाज के बच्चों को आगे ले जाने का काम करें, मेरे ख्याल से इसमें विचार करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से शासन के तरफ से, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का शासन से विधायक भी हूँ, और जो हमारी सामाजिक की समस्या है उसको मैं उच्च स्तर पर भी रखूंगा। आप एक युवराज हैं और आज इन शरीर से आप एक राजघराने परिवार से रहे हैं और निर्णायक फैसले लेना और लोगों को निर्णय देना आपका एक जो पैदाशी देने रहा है। जिस तरह से आज राजपूत समाज आरक्षण को लेकर 27-26 हमारे बच्चे 97 और 96, 98 पॉइंटों में उनको पीछे और आरक्षण पर क्या देखिए, आरक्षण पे मेरी टिप्पणी जो है वो जो शासन की टिप्पणी है उसी के साथ हूँ। अगर आप मेरे से कहलाएंगे कि अलग है तो वो नहीं हो पाएगी, लेकिन जो आरक्षण क्योंकि 70 साल से जो आजादी के बाद से चला आ रहा है तो आरक्षण के मैं विपरीत नहीं हूँ। आरक्षण में कुछ न कुछ बदलाव करने चाहिए, उसमें कैसे सुधार करना चाहिए वो निश्चित रूप से विचारणीय मैटर है। चिंतन होना चाहिए। देखिए, जब समाज में चिंतन होगा तो वो और बेहतर बनाया जाएगा। सर, ये मानते हैं आप कि आरक्षण जातिगत होना चाहिए? देखिए, मैंने अपना विचार रख लिया है, इसको और आगे न बढ़ाइए। युवाओं के लिए एक संदेश आपकी तरफ? मेरी तरफ से जो संदेश यही है कि समाज में युवाओं को अग्रणी रूप से आगे बढ़ करके आना चाहिए, और इस चीज में हम लोग अगर पड़े रहेंगे कि आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हम अपने आप को बेहतर बनाने का काम करें, और जब हम खुद बेहतर बन जाएंगे तो किसी आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजपूत श्री करणी सेना के स्थापना दिवस पर उत्तर प्रदेश से आए हैं। विश्व में दूसरा नंबर और एशिया में पहला नंबर। ये आपका वो स्थान है जो कभी न कटने वाला न मिटने वाला। 5 साल के लिए आप नियुक्त है और 65 साल के लिए आप नियुक्त। आपका जीवन अपना लोहा पूरे विश्व में 1 नंबर और 2 नंबर पायदान पे रखने वाले व्यक्ति है, और वो भी राजपूत समाज के हैं। आज यहाँ सेना दिवस पर आपने जो वक्त दिया, क्या संदेश है आपका राजपूत युवाओं के लिए, और क्या कहना चाहेंगे करणी सेना के इस संगठन? हमारे राजपूत युवा जो है हमारे भारत के शान है, और इस करणी सेना जो माँ करणी सेना के तत्वाधान में चलाई जा रही है, ये हमारे देश को, और मैं देश ही नहीं, मैं पूरे विश्व के लिए एक संदेश कहूंगा। ये एक सूत्र में बंधने और सद्भाव का जो है ये एक सम्मान कार्यक्रम है जो सबको एक नई शिक्षा देता है कि हमारे क्षेत्र और हमारे देश सभी को जो है साथ करना चाहिए। और इस कार्यक्रम के तहत मैं उत्तर प्रदेश से इस पावर धरती मध्य प्रदेश के युवा जिला में आया हुआ हूँ, जहाँ पे इसका कार्यक्रम मानस भवन में है। सर, बिंद क्षेत्र में पहली बार आना हुआ? बिंद क्षेत्र में हमारा दोबारा आना हुआ। हमारे शहर सैनिक प्रकोष्ठ के संजय सिंह बघेल है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे परम आदरणीय वैद्य जी हैं, और हमारे यहाँ प्रताप सिंह हैं, और हमारे करणी के जितने भी योद्धा हैं, हमारे रिंकू जी हैं, हमारे युवराज जी हैं जो यहाँ के किला के और एमएलसी में हैं। तो समस्त लोग यहाँ जो उपस्थित हुए और हमारे कार्यक्रम को जो है एक प्रोत्साहन और एक सम्मान दिलाया है, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और क्षत्रिय समाज के लिए एक बड़ा संदेश है कि कम से कम जो है हमारे देश के लिए क्षत्रिय एक हो रहे हैं, तो एक हमारी ऊर्जा और ताकत को बनाए रखेगा इस माँ करणी सेना के तहत जो हमारे क्षत्रियों को कर रहे हैं, और इससे जो है काफी अच्छा और सुगम संदेश जाएगा हमारे युवाओं में, और एक जोश पैदा कर देने वाली जो है ताकत आएगी, और देश के सम्मान में हमारी धरती के देश सपूत जो आर्मी से पूरे देश की सेवा कर रहे हैं, यहाँ विभिन्न धरा पर जो है मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो सेना में रहकर हमारे देश और पूरे जो है समाज के लिए
रक्षक बनकर खड़े हैं और अपने सीने पर गोलियां जो है लेने के लिए अपना सीना तान कर खड़े हैं। मैं उनको प्रणाम और नमस्कार करता हूं और मां कहनी के इस समस्त समाज, क्षत्रिय समाज को मैं नमन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा एक सवाल है छोटा सा, आरक्षण जिसको लेकर राजपूत समाज के इस तरह से मान लीजिए कि 99 पॉइंटों में हमारे बच्चे नंबर लाते हैं और आरक्षण की वजह से महसूस हो रहा है। आरक्षण जातिगत होना चाहिए क्या चलना? देखिए, आरक्षण की जहां बात तक है, अगर आरक्षण मिल रहा है तो सबको मिलना चाहिए। हमारे क्षत्रिय समाज में भी हमारे गरीब लोग हैं, हमारे भाई, हमारे परिवार जो अपने जीवन यापन के लिए कुछ काम करके जो है 2 वक्त की रोटी जो है कमाते हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके गवर्नमेंट उनके लिए एक आरक्षण की व्यवस्था करे और उनको भी आरक्षण दिया जाए। लेकिन हमारे समझ से जहां तक है कि हम क्षत्रिय को कोई आरक्षण नहीं चाहिए, इसलिए हमारे क्षत्रिय हमेशा सक्षम है और देश की सेवा किए हैं और करते रहेंगे। जय क्षत्रिय। जय